नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। काशी संस्कृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों हम आपसे वादा किए थे कि जल्द ही हम प्रत्ययों की एक श्रृंखला लाने वाले हैं, तो उसी वादे के मुताबिक ही हम जो है आज से इस प्रत्ययों की श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। और प्रत्ययों की श्रृंखला का प्रथम भाग आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। आप सभी हमारे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए चलिए हम आप लोगों के समक्ष प्रत्ययों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय है, प्रत्यय के विषय पर हम चर्चा करते हैं। अर्थात सबसे पहले यह जानते हैं कि प्रत्यय है क्या चीज़। तो प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है और इणगतौ धातु है। प्रति उपसर्ग है, इणगतौ धातु है और अच प्रत्यय है। तो अच प्रत्यय हो जाने के कारण इस प्रकार से इसमें आपका क्या बनता है? प्रत्यय शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रत्यय शब्द का। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से अच प्रत्यय करने पर आपके इस प्रत्यय शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसकी जब व्युत्पत्ति करते हैं कि प्रत्यय है क्या, तो कहते हैं प्रतीयते। प्रतीयते अर्थात प्रतीयते का अर्थ क्या किया? विधीयते। प्रतीयते का ही अर्थ कर दिया क्या? विधीयते। विधीयते तो प्रतीयते का अर्थ किया विधीयते, अर्थात जिसका विधान किया जाए। असौ प्रत्ययः अर्थात प्रतीयते विधीयते असौ प्रत्ययः, मतलब जिसका विधान किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये आपकी संस्कृत दृष्टि से हो गया, लेकिन यदि हिंदी की दृष्टि से देखें तो हिंदी में भी ऐसा कहा जाता है कि ऐसा शब्दांश, मतलब शब्द का एक अंश होता है ना, ऐसा शब्दांश जो किसी धातु या प्रातिपदिक शब्द से जुड़ करके उसके अर्थ को क्या कर दे? पूर्णतया परिवर्तित कर दे। अब कोई भी धातु है तो वही धातु क्या हो जाती है? प्रत्यय के बल से ही भविष्यार्थक माने भविष्य को बोध कराने लगती है, और प्रत्यय के लग जाने से वही जो है भूतकाल का बोध कराने लगती है, और भविष्य के कारण ही वही धातु जो है क्या? वर्तमान का भी बोध कराने लगती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा शब्दांश जो किसी धातु या प्रातिपदिक शब्द से जुड़कर उसके अर्थ को पूर्णतया परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कि और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और कैसे इसमें क्या क्या होंगे। ठीक है, आइए अब देखिए प्रत्ययों को पढ़ते हैं। तो प्रत्यय में और सारी चीज़ें क्या आएंगी? तो देखिए प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं क्या? आपके कृदंत प्रत्यय। प्रत्ययों के अंतर्गत क्या आते हैं? कृदंत प्रत्यय आते हैं। इन्हीं कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं आपके कृत प्रत्यय। ठीक है ना, कृदंत आएंगे और कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत ही आते हैं कृत प्रत्यय, और इन कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही आते हैं कौन से? कृत्य प्रत्यय। क्या आते हैं? आपके कृत्य प्रत्यय। और आज हम लोगों को कृत्य प्रत्ययों को ही पढ़ना है। किनको पढ़ना है? कृत्य प्रत्ययों को ही पढ़ना है। तो देखिए क्या है कि एक कृत्याह सूत्र है। क्या है? कृत्याह। ये कृत्याह सूत्र है। ये सूत्र 7 प्रत्ययों की, कितने प्रत्ययों की? 7 प्रत्ययों की, अर्थात 7 प्रत्ययों की क्या करता है? कृत्य संज्ञा करता है। कौन संज्ञा करता है? कृत्य संज्ञा। तो देखिए आप लोग जानिए कि 7 प्रत्ययों की कितनी कौन संज्ञा होती है? कृत्य संज्ञा होती है। आप लोगों की परीक्षा में पूछ देगा कि कितने प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है, तो 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। अब वो 7 प्रत्यय हैं कौन कौन से? तो आप ये जानिए कि 7 प्रत्यय कौन कौन से हैं। पहला है तव्यत, दूसरा कौन सा है? तव्य। इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में आप लोगों से सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा प्रत्यय कृत्य संज्ञक नहीं है, अथवा इनमें से कौन सा प्रत्यय कृत्य संज्ञक है, इसी प्रकार से। इसलिए आप लोगों को याद रहना चाहिए। दूसरा हो गया तव्य, तीसरा क्या हो गया आपका? अनियर। तीसरा हो गया आपका अनियर, और आपका चौथा हो गया णित। आपका चौथा हो गया कौन सा प्रत्यय? णित। णित होने के बाद जो है आता है आपका यथ। यथ के बाद आपका आता है क्यप। क्यप के बाद आता है आपका कौन सा? केलिमर। केलिमर। तो अब देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 प्रत्ययों की क्या होती है? इन 7 प्रत्ययों की कौन संज्ञा होती है? कृत्य संज्ञा होती है। इन 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। ठीक है ना, अनियर में हलंत कर दीजिएगा, सॉरी छूट गया था। तो इन 7 प्रत्ययों की कौन संज्ञा होती है? कृत्य संज्ञा होती है। ये आपके कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इन 7 की क्या उनसे संज्ञा होती है? कृत्य संज्ञा होती है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इतना ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तब हमको इसमें देखिए इन 7 प्रत्ययों की क्या होती है? कृत्य संज्ञा होती है। अब ये किस अर्थ में होते हैं?
आखिरकार ये प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, इन चीज़ों को भी जानना है। तो ये प्रत्यय हमारे किस अर्थ में होते हैं, या तो अर्ह अर्थ में होंगे। अर्ह, अर्ह का मतलब क्या होता है, अर्ह का मतलब होता है योग्य। क्या होता है, योग्य। अथवा चाहिए के अर्थ में। किस अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। दो ही अर्थ में होते हैं प्रत्यय, या तो योग्य अर्थ में या तो चाहिए के अर्थ में। तो ये प्रत्यय जो होते हैं आपके कर्त प्रत्यय होते हैं, जो 7 जो कर्त प्रत्यय होते हैं, ये कर्त प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, ये अर्ह अर्थात योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में होते हैं। ठीक है ना। तो इतना जानिएगा कि जो ये आपके प्रत्यय किए जाते हैं, जब भी कहीं पर आपको प्रयोग करना हो, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, हंसना चाहिए इत्यादि, जहाँ पर अभी आपका प्रयोग हो वहाँ पर ये आपके 7 जो कृत प्रत्यय होते हैं, इन्हीं में से प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, इनका प्रत्यय मतलब ये किस अर्थ में होते हैं, योग्य अर्थ में होते हैं। किस अर्थ में, योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं, तो इनमें से हम लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं, तब्य, तब्यत और अनियर। तब्य, तब्यत और अनियर। अब देखिए कैसे होंगे, तो तब्य, तब्यत, अनियर। आइए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम इन 7 प्रत्ययों के अंतर्गत 3 ही प्रत्ययों को पढ़ेंगे। अब वो 3 प्रत्यय कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। तो 3 प्रत्ययों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग तब्यत, और कौन सा, तब्य, और कौन सा, अनियर। ठीक है ना। तब्यत, तब्य और अनियर, इन 3 प्रत्ययों को हम लोगों को पढ़ना है। और ये किस अर्थ में होंगे, तो चाहिए के अर्थ में। किस अर्थ में, चाहिए के अर्थ में अथवा अर्ह के अर्थ में। ठीक है ना। आइए, एक सूत्र क्या है, तब्यत तब्यानियरः। तब्यत तब्यानियरः अर्थात तब्य और तब्य, तब्यत और तब्य और अनियर, ये जो प्रत्यय होते हैं, ये जो प्रत्यय होते हैं किससे होते हैं, धातु से होते हैं। किससे होते हैं, ये प्रत्यय आपके किससे होते हैं, चाहे तब्य हो, चाहे तब्यत हो, चाहे अनियर हो, ये तीनों प्रत्यय आपके किससे होंगे, धातु से होंगे। ठीक है ना। अभी हमको आज 3 प्रत्ययों की ही चर्चा करनी है, इसलिए इन 3 प्रत्ययों के विषय में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो धातु से ये प्रत्यय होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, कभी भी प्रश्न में पूछे कि तब्यत प्रत्यय किससे होता है, प्रातिपदिकों से होता है अथवा धातु से, तो आपके प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, एक तो चाहिए के अर्थ में अथवा योग्य अर्थ में, और दूसरा क्या है, धातु से होते हैं। जैसे पठ धातु है, जैसे पठ धातु है। अब पठ धातु से हम जब तब्यत प्रत्यय किए, क्या किए, तब्यत, जब तब्यत प्रत्यय कर दिए तब आपका क्या रूप बनता है, पठितव्यम। क्या बनता है, पठितव्यम। अच्छा, पठितव्यम रूप बना कैसे, तो पठितव्य हो जाएगा, तब्यत करने पर ताकि संज्ञा हो जाएगी, पठितव्य बनेगा। अब पठितव्य बनने के बाद हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, सु को तो हम से हम कर देंगे, अमी पूर्व से पूर्व मतलब पूर्व रूप करके इसको हम क्या बना देंगे, पठितव्यम बना देंगे। ठीक ना, पठितव्यम बन जाएगा। इसी तरह से हंस धातु से, हंस धातु से तब्यत प्रत्यय करेंगे, हंस धातु से भी तब्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा आपका रूप, हंसितव्यम। इसी तरह से हम जो है, हाँ, हंस धातु से अनियर प्रत्यय कर देंगे। जब हंस धातु से अनियर प्रत्यय कर दिए, कौन सा प्रत्यय, अनियर, अनियर, तो अनियर प्रत्यय करने पर क्या बन जाएगा, हंसनीय बनेगा रूप। क्या बनेगा, हंसनीय। क्या बन जाएगा आपका, हंसनीय रूप बन जाएगा। तो हंसनीय बन जाएगा। 3 चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या बन जाएगा आपका रूप, हंसनीय। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देखिए तब्यत प्रत्यय है और तब्य प्रत्यय है, इन दोनों विषयों पर हम लोगों को चर्चा करनी है कि तब्यत क्या है और तब्य क्या है। ठीक है ना। तब्यत क्या है और तब्य क्या है, इसको मिटा देते हैं। आइए इन दोनों विषयों पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है। आइए अब देखिए, जब हम करते हैं पठ धातु से, पठ धातु से, पठ धातु से हमने क्या किया, तब्यत किया। ठीक है। पठ धातु से हमने क्या किया, तब्यत किया। रूप क्या बना आपका, पठितव्यम बना। क्या बना, पठितव्यम, पठितव्यम बना। और इसी पठ धातु से ही हम क्या कर दिए, तब्य प्रत्यय कर दिए, तब भी रूप आपका क्या बनेगा, पठितव्यम ही बनेगा। तो भैया यहाँ पर दिक्कत इस बात की हो गई कि पठ धातु से भी जब हम तब्यत प्रत्यय करते हैं तब भी आपका रूप क्या बनता है, पठितव्यम बनता है। और पठ धातु से जब हम तब्य प्रत्यय करते हैं तब भी आपका रूप क्या बनता है, पठितव्यम ही बनता है। तो अच्छा बताइए इन दोनों प्रत्ययों में अंतर क्या है। तो अब हम इसमें अंतर कैसे जानेंगे। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जब प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाओं में जब ये पूछा जाता है तब एक ही प्रत्यय ऑप्शन में रखा जाता है। अगर पठितव्यम आपसे पूछा है तो आपको तब्यत और तब्य दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा, या तो तब्य दे देगा या तो तब्यत दे देगा, दो में से एक ही ऑप्शन रखेगा। ठीक है ना। तो पठितव्यम आपका रूप वहाँ पर साधु होगा। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। तो भैया तब्य और तब्यत जब दोनों से एक ही रूप बनना था तो दोनों को रखने की आवश्यकता क्या थी। तो कहते हैं इन दोनों प्रत्ययों में सिर्फ क्या है, कुछ भेद नहीं है, एक छोटा सा भेद है। क्या, स्वर भेद। इन दोनों प्रत्ययों में कौन सा भेद है, तो स्वर भेद है।
ठीक ना, इतना जानिएगा। इन दोनों प्रत्ययों में सिर्फ स्वर भेद है। अब स्वर भेद क्या है, तो कहते हैं जब तव्यत प्रत्यय हम लोग करते हैं, कौन सा प्रत्यय, जब तव्यत प्रत्यय करते हैं किसी धातु से, तो तव्यत एवं तव्य प्रत्यय में सिर्फ स्वर भेद मात्र है। तो तव्यत प्रत्यय करने पर एक सूत्र है आपका तित्स्वरितम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है, तित्स्वरितम। अब ये तित्स्वरितम जो सूत्र है ये क्या करता है, ये इस सूत्र से स्वरित हो जाता है तव्यत प्रत्यय करने पर। तो तव्यत प्रत्यय करने पर ये जो पठितव्यम में जो या है, इस या को क्या हो जाएगा आपका स्वरित हो जाएगा। पठितव्यम में क्या हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा, मतलब अंत स्वरित हो जाएगा। तो पठितव्यम में जो या है इसको क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब हम तव्य प्रत्यय करते हैं, कौन सा, तव्य। अब जब हम तव्य प्रत्यय करते हैं तो तव्य प्रत्यय करने पर क्या हो जाता है, आद्युदातश्च एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, आद्युदातश्च, आद्युदातश्च। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है पेन के कारण। आद्युदातश्च, तो इस आद्युदातश्च से क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, प्रत्यय का जो आदि है, प्रत्यय का जो आदि है अर्थात कौन सा, ता, प्रत्यय का जो आदि है उसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय के आदि में जो उदात्त है, वो जो ता है, इसको ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर उदात्त हो जाएगा। इन दोनों में देखिए, जहाँ पर तव्य प्रत्यय होगा तो तव्य प्रत्यय होने से ता आदि उदात्त हो जाएगा, और तव्यत प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। तो दोनों में स्वरित क्या होगा, अंत स्वरित होगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, या स्वरित हो जाएगा। इन दोनों में यही भेद है, मात्र स्वर मात्र भेद है तव्यत और तव्य प्रत्यय में। तव्यत और तव्य प्रत्यय में किसका भेद है, मात्र स्वर का भेद है, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं, ये प्रत्यय जो है कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, तीन वाच्य बनते हैं, ठीक ना, तीन वाच्य बनते हैं। अब देखिए तीन वाच्यों में कौन सा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसका प्रयोग कहाँ होगा, इन चीज़ों को हम लोगों को जानना है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। आइए, अब एक आपका सूत्र आता है क्या, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ठीक है ना। यह आपका सूत्र है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। अब ये तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये सूत्र कहता क्या है, तो कहते हैं तयोः का मतलब कहा कि भाव कर्मणोः, क्या है, तयोः अर्थात भाव कर्मणोः, ठीक है ना, तयोः अर्थात भाव कर्मणोः। तो भाव कर्मणोः का मतलब हुआ, ये जो प्रत्यय होते हैं तव्य, तव्यत, अनियर इत्यादि, ये जो प्रत्यय होते हैं किस अर्थ में होते हैं, किस में होते हैं, तो कहते हैं भाव और कर्म में होते हैं। किसमें, भाव और कर्म में, किसमें, किस अर्थ में होंगे, भाव और कर्म अर्थ में होंगे, अर्थात कर्तृवाच्य इनका नहीं बनता है। ये सदा किस अर्थ में होते हैं, ये प्रत्यय सदा ही भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं, मतलब ये प्रत्यय सदा भाव और मतलब भाववाच्य में और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक ना। इनका कर्तृवाच्य कभी भी नहीं बनता है, इतना आप लोग जानिएगा। जैसे आपका हो जाएगा, देवदत्तेना पाठः पठितव्यः, देवदत्तेना, जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो देवदत्तेना, जैसे आपका आ गया तो क्या बनेगा इसका, तो देवदत्तेना, देखिए मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर बताते हैं आपको। ये आप लोग समझ गए ना कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, अर्थात तयोः क्या, तो कहते भाव कर्मणोः, कृत्य प्रत्यय कहा, तव्य, तव्यत, अनियर इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं किसमें होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा देवदत्तेन पाठः पठितव्यः, तो इसका कैसे बनेगा, देवदत्तेन पाठः पठितव्यः, देवदत्तेन पाठः पठितव्यः, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तव्यत प्रत्यय हुआ है, आप चाहे तव्यत कर लीजिए चाहे तव्य कर लीजिए, दोनों का रूप आपका एक ही तरह का बनेगा, लेकिन मात्र स्वर भेद ही होता है। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं पठनीयः, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठनीयः, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी चाहिए के अर्थ में हो जाएगा। तो देवदत्तेन पाठः पठनीयः अथवा देवदत्तेन पाठः पठितव्यः, देवदत्तेन पाठः पठितव्यः। अब इसी का हो जाएगा, जैसे कोई लड़की है तो अब, अथवा लड़की नहीं है, अथवा देखिए, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मानुसारिणी क्रिया होती है, क्या होती है, कर्मानुसारिणी क्रिया होती है। तो यहाँ पर जैसे हो गया देवदत्तेन पत्रिका, अब जैसे पत्रिका पढ़ रहा है, देवदत्त क्या पढ़ रहा है, देवदत्त पत्रिका पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देवदत्तेन पत्रिका पठितव्या, क्या हो जाएगा, पठितव्या। स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाएगा। क्यों स्त्रीलिंग का हो जाएगा, क्यों कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, ना कि कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, यहाँ पर कर्म के अनुसार चलेगी, क्योंकि ये जो प्रत्यय होते हैं सिर्फ भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। तो जब कर्मवाच्य बनाने जाएंगे तो कर्मानुसारिणी क्रिया हो जाएगी।
क्यों कहते हैं कि तब्यत, तब्य और अनियर, ये जो प्रत्यांत मतलब तब्यत, तब्य और अनियर प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में कर्ता में तृतीया, कर्ता में क्या हो जाएगी, कर्ता में, जिसमें देखिए बात यह है कि तब्यत और तब्य और अनियर प्रत्यांत वाले शब्दों के प्रयोग में, जब आप तब्यत प्रत्यांत वाला शब्द, तब्य प्रत्यांत वाला शब्द, अनियर प्रत्यांत वाला शब्द का आप जहाँ पर भी प्रयोग करने जाएंगे वहाँ पर कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया, कर्म में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा, और क्या हो जाएगी, कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी, कर्मानुसारणी क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से आपका क्या होगा, अनुवाद आपके बनेंगे। इतना आप लोग जानिएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए आप लोग जैसे मतलब हिंदी में जो अर्थ चाहिए के, चाहिए अथवा योग्य के लिए प्रकट किया जाता है, वही अर्थ संस्कृत में कृत्य प्रत्यांत के द्वारा कहा जाता है। देखिए हिंदी में हम क्या करते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये इसके योग्य है, ये वो उसके योग्य है, इत्यादि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम संस्कृत में करने चलते हैं, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग संस्कृत में जब करने के लिए चलते हैं, तो इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग होता है, अर्थात तब्य, तब्यत और क्या, अनियर इत्यादि शब्दों का क्या होता है, आपका प्रयोग होता है। इन चीज़ों को आप लोगों को जानना है। अब देखिए क्या है कि जब हम इत्यादि हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपका आपने विधिलिंग लकार पढ़ा होगा, क्या, विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार जब पढ़े होंगे तो विधिलिंग लकार में जब कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि आपका चाहिए के अर्थ में तो विधिलिंग लकार होता है पठेत, मतलब चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, सिंपल भाषा में हमने प्रयोग कर दिया, राम को पढ़ना चाहिए। तो ये जो राम को पढ़ना चाहिए कर्तृवाच्य है ना, इस कर्तृवाच्य में जो हमने विधिलिंग लकार का प्रयोग किया चाहिए के अर्थ में, इसी विधिलिंग लकार की क्रिया को, ये जो विधिलिंग लकार है, तो इस विधिलिंग लकार की जो क्रिया को कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में पलटना हो, जब जो विधिलिंग लकार है, तो इस विधिलिंग लकार की क्रिया को, इस विधिलिंग लकार की क्रिया को कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करें, किसमें, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना हो, अर्थात विधिलिंग लकार की क्रिया को जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में मतलब परिवर्तित करेंगे, तो वहाँ पर हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं तब्य, तब्यत या अनियर इत्यादि हम प्रत्ययों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया। विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। इसी चाहिए के अर्थ को जब अब ये कर्ता के अर्थ में होता है, कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है बिल्कुल होता है। तो विधिलिंग लकार की क्रिया को, अर्थात कौन सी वाची क्रिया को, कर्तृवाची क्रिया को जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना हो, तब हम तब्यत, तब्य और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। किनका, तब्यत का और अनियर प्रत्ययों का क्या हम करते हैं, प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देख लेते हैं, एक दो उदाहरण आप लोग देख लीजिए, और इनसे कैसे रूप बनेंगे आप लोग समझते ही हैं कि जब हम पठ धातु से तब्यत प्रत्यय करेंगे, पठ धातु से जब हम तब्यत प्रत्यय करेंगे, तब आपका रूप क्या बनेगा, पठितव्यम बनेगा अथवा पठितव्य बनेगा अथवा पठितव्या बनेगा, क्योंकि इनका रूप तीनों लिंगों में चलेगा। ठीक ना। अब इत्यादि हम और भी सारी चीज़ों को देखते हैं। आइए अब हम जैसे प्रयोग किए कि राम सीता, और मतलब राम सीता को देखिए, हम पहले प्रयोग करेंगे विधिलिंग लकार का, एकदम विधिलिंग लकार का प्रयोग हमने किया कि रामः सीताम पुनः गृहणीयात, माने राम को चाहिए कि सीता को फिर से ग्रहण करें। जैसे राम को चाहिए, जैसे माता सीता को हम वो छोड़ दिए थे ना, वहाँ पर जो है जब अपहरण कर लिया गया था रावण, तो वहाँ से जब राम जी अपने मतलब सीता जी को ग्रहण नहीं कर रहे थे, तभी किसी ने कहा होगा राम को चाहिए कि सीता जी का पुनः फिर से ग्रहण करें, अर्थात फिर से ग्रहण करें। तो राम को चाहिए कि सीता को फिर से ग्रहण करें। इसके लिए अब हम अनुवाद किए कि रामः सीताम, क्या हो जाएगा, रामः सीताम पुनः गृहणीयात, पुनः गृहणीयात। ठीक है ना। राम को चाहिए गृहणीयात, अर्थात क्या, राम को चाहिए कि पुनः सीता का क्या करें, ग्रहण करें, पुनः सीता को क्या करें, ग्रहण करें। तो यहाँ पर देखिए गृहणीयात हमने यहाँ पर प्रयोग क्या किया, यहाँ पर तो हमने सिंपल जो है किस लकार का, विधिलिंग लकार का प्रयोग कर दिया। अभी इसी विधिलिंग लकार का ये देखिए कर्तृवाच्य का अनुवाद है, किसका है, कर्तृवाच्य का। अब इसी कर्तृवाच्य के अनुवाद को जब हमको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होगा, किस वाच्य में, कर्मवाच्य में। अब ये कर्मवाच्य में जब परिवर्तन करना होगा, अर्थात विधिलिंग लकार की इस ये जो कर्तृवाची क्रिया है, इस कर्तृवाची क्रिया को जब हमको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होगा, तब हम किन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तब्य, तब्यत, अनियर का। किनका प्रयोग करते हैं, तब्य, तब्यत, अनियर का। अब देखिए कैसे हो जाएगा,
तब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आपका परिवर्तित होगा। तो अब देखिए जब हमने इसमें कर दिया तब यहाँ पर करने से क्या बन जाएगा आपका, तो मैंने पीछे आपको बताया है कि उसमें प्रथमा हो जाएगी, मतलब कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। तो क्या कर लेंगे हम, रामेण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रामेण कर लेंगे। कर्म में क्या हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी, तो यहाँ पर सीता कर लेंगे। तो रामेण सीता पुनर्गृहीतव्या, क्या बन जाएगा, पुनर्गृहीतव्या, पुनर्गृहीतव्या, ठीक है ना, पुनर्गृहीतव्या। क्यों, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के कारण तब्यत प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग की क्रिया भी होगी। तो रामेण सीता पुनर्गृहीतव्या, रामेण सीता पुनर्गृहीतव्या, तो सीता के अनुसार जो है क्या हो जाएगा आपका, क्रिया भी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सीता जो है कैसी हो जाएगी, वो सीता जो है पुनर्गृहीतव्या। तो ये इसका रामः सीताम पुनः गृहणीयात, ये तो आपका बना कर्तृवाच्य में, इसी का कर्मवाच्य आपका रूप क्या बना, रामेण सीता पुनर्गृहीतव्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके रूप बनते हैं। जैसे हमने कह दिया, जैसे एक और आप अनुवाद ले लीजिए, जैसे भृत्यः स्वामिनम सेवेत, भृत्यः स्वामिनम सेवेत, ये भी विधिलिंग लकार का ही है, लेकिन जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा, भृत्येन स्वामी सेवनीयः, क्या बन जाएगा, भृत्येन स्वामी सेवनीयः, ठीक है ना। तो भृत्येन स्वामी सेवनीयः, आइए देखते हैं आगे कैसे होगा। अब क्या होगा देखिए, भृत्येन स्वामी सेवनीयः। अब देखिए तो ऐसे आपके रूप बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे हम चलते हैं तो इनमें देखते हैं कि बहुत सारे अभी तो हम ये जाने कि तव्य और तव्यत प्रत्ययों का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तव्य तव्यत अनियर इत्यादि का प्रयोग किस अर्थ में होता है, भाव अर्थ में अथवा कर्म अर्थ में होता है। वो देखिए अर्ह और योग्य अर्थ में तो होता ही होता है, क्योंकि चाहिए के अर्थ में ही हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वाच्यों की दृष्टि से देखें तो किस अर्थ में होगा, तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, इनका प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता है। ये दो ही अर्थों में होता है, या तो योग्य अर्थ में होगा या तो चाहिए के अर्थ में होगा। अब आगे आइए इसमें देखते हैं क्या है कि तव्यत तव्यत अनियर इत्यादि प्रयोग जो है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं, लेकिन कभी कभी एक सूत्र है आपका कृत्य लुटो बहुलम। क्या है सूत्र है, कृत्य लुटो बहुलम, कृत्य लुटो बहुलम, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है, बहुल दृष्टया, बहुलात माने बहुल के कारण ये जो प्रत्यय हैं कभी कभी अन्य अर्थों में भी प्रयोग होते हैं, अन्य अर्थों में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कभी कभी संप्रदान अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है। कैसे, दानियो विप्रह, क्या है, दीयते अस्मै, दीयते अस्मै, ठीक है ना। तो दीयते अस्मै, तो जब दीयते अस्मै रूप बनेगा, दीयते अस्मै, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीयते अस्मै अर्थात क्या कहते हैं, दानियो विप्रह, दानियो विप्रह। तो ये जो हम प्रयोग करते हैं किस अर्थ में हो गया, संप्रदान अर्थ में। देखिए हो गया किस अर्थ में, संप्रदान, ये संप्रदान अर्थ में हो गया। अब इसी तरह से स्नानीयम चूर्णम, क्या हो जाता है, स्नानीयम चूर्णम, तो स्नाति अनेना, स्नाति अनेना इति, तो ये हो जाएगा आपका स्नाति अनेन इति, स्नाति अनेना, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, अनेना इति। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या, स्नानीयः स्नानीयम चूर्णम, रूप आपका क्या बनेगा, स्नानीयम, स्नानीयम चूर्णम, ठीक है ना, रूप आपका बन जाएगा स्नानीयम चूर्णम। तो अब देखिए इस प्रकार से आपके अन्य अर्थों में भी इनका प्रयोग होता है। तो कृत्य लुटो बहुलम अर्थात बहुल कारणात, ये जो कृत्य प्रत्यय होते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य में तो होते ही होते हैं, लेकिन अन्य अर्थों में भी हो जाते हैं। अन्य अर्थों में मतलब क्या है, जैसे देखिए योग्य और चाहिए अर्थ में तो होते ही होते हैं, और अन्य अर्थों में भी हो जाते हैं। जैसे संप्रदान अर्थ में भी हो गया, संप्रदान अर्थ में भी हो गया, दीयते अस्मै इति दानियो विप्रह, स्नाति अनेनिति स्नानीयम चूर्णम, इन अर्थों में भी हो जाता है। लेकिन ये बहुल करणात होते हैं, मतलब अपवादित हैं ये, बस हो गया और कुछ नहीं। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, ये तो भाववाच्य और कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। और ये हमेशा योग्य, जिसको बोलते हैं अर्ह और चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये रूप इनके चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनके रूप क्या होते हैं, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कहाँ पर, तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है ना। इनका जो रूप होता है वो तीनों लिंगों में चलेगा, ठीक है। अब वो आपका पुल्लिंग में भी चलेगा, सॉरी आइए, तो इनका रूप जो चलेगा तीनों लिंगों में चलेगा। किसमें, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में ये चलेंगे। अब ये तीनों लिंगों में चलने का मतलब है ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा, और क्या है, नपुंसक लिंग में भी चलेगा। अब यहाँ पर पुल्लिंग में जैसे पठितव्यः, पठ धातु से तव्यत प्रत्यय किए, तव्यत, तव्यत हो गया, तव्य हो गया और अनियर हो गया,
देखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब कैसे रूप चलेंगे देखिएगा। तो तब्यत हुआ तो पठितव्यः, क्या बनेगा आपका? पठितव्यः। बहुत ही सरल है, ये आप समझ लीजिए। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? जैसे रमा, पठितव्य, क्या बनेगा? पठितव्य। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पठितव्यम, क्या बनेगा? पठितव्यम। और इसमें भी यही रूप चलेंगे आपके, तव्य में भी, क्योंकि मैंने इसमें बताया कि यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ स्वर का भेद है, अर्थात किंतु जो स्वर की बारीकियाँ होती हैं केवल वैदिक संस्कृत में ही काम आती हैं, भाषा के संस्कृत में नहीं। इसलिए इनका जो बारीकियाँ हैं वो आपके वैदिक संस्कृति में ही देखी जाएगी। वैदिक संस्कृति जो संस्कृत है उसमें ही आप लोग देख सकते हैं। अब ये लौकिक संस्कृत में इनका जो है, इनकी बारीकियों को नहीं देखते हैं। अभी तो इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए तव्यत और तव्य को बराबर ही हम लोग समझते हैं। तो तव्यत और तव्य इनमें मात्र स्वर भेद बस है, तो इसमें भी यही ऐसे ही रूप बन जाएगा, पठितव्यः, पठितव्या और पठितव्यम। पठितव्यम क्या बन जाएगा? पठितव्या। और क्या बन जाएगा? पठितव्या। तो इसमें भी इसी तरह रूप बन जाएंगे। अनियर प्रत्यय से कैसे रूप बनेंगे? तो इसका बनेगा पठनीय, क्या बनेगा? पठनीय। फिर क्या हो जाएगा? पठनीय, क्या बनेगा? पठनीय, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? मतलब पठनीयम, पठनीय, पठनीय और पठनीयम, पठनीयम, ठीक है ना, पठनीयम। ऐसे करके आपके ये रूप बन जाते हैं। तो पठनीयः, पठनीय और पठनीयम इत्यादि आपके रूप बनेंगे। तो देखिए आप लोगों का ये प्रत्यय है। प्रत्यय में मैं आप लोगों को आज समझाया कौन सा प्रत्यय? तव्यत, तव्य और अनियर इत्यादि बहुत सारे रूप इसमें बनेंगे। आप चाहे हंस धातु का खोल लीजिए, चाहे आप नी धातु का ले, जैसे नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम, ठीक है ना। फिर आप इसी तरह से आप चले आइए, नी धातु का है, इसी तरह से आप जब अनियर में चलाएंगे तब आपका इसी का बन जाएगा नयनीयः, नयनीया, नयनीयम। इसी प्रकार से आपका जैसे हो गया आपका भुज धातु है, तो क्या बन जाएगा आपका? भुज धातु का है तो भोक्तव्यः, भोक्तव्या, भोक्तव्यम। इसी तरीके से जब अनियर प्रत्यय में आएंगे तो भोजनीयः, भोजनीया, भोजनीयम इत्यादि आपके बहुत सारे रूप बनेंगे। तो देखिए आप लोगों की ये प्रत्ययों की श्रृंखला में मैंने आज आप लोगों को कृत प्रत्ययों की श्रृंखला चालू की, और कृत प्रत्ययों की श्रृंखला में मैंने आज आप लोगों को जो है तव्य, तव्यत, अनियर इन 3 प्रत्ययों के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा किया। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।